आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आप सबके सामने रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य से अवतरित अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक को लेकर के प्रस्तुत हूँ। यह कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य से उद्धृत है। कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत इस रचना में आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबना की ओर संकेत किया गया है, जो हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में अभिशाप बन गई है। नित्य नवीनता का लोभी यह आधुनिक युग का मनुष्य यह नहीं समझ पाया कि पड़ोसी के दुख दर्द से अछूता और दूर रहकर अज्ञात ग्रह नक्षत्रों की खोज और यात्रा व्यर्थ है। धरती पर रहना तथा धरती के मनुष्यों को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही अभिनव मनुष्य की वास्तविक जय यात्रा है। आगे बढ़ने से पहले छात्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे नए वीडियो जब भी अपलोड हों यूट्यूब पर तब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए हम इस कविता का भाव देखते हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। उद्दाम माने होता है प्रचंड, निष्काम माने निष्फल। तो देखिए, इस पद्यांश में आज के मनुष्य की जो निःसीम आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन किया गया है। कवि कह रहे हैं कि है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है, किंतु उससे आज तक इस संसार में शांति स्थापित न हो सकी। आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा और घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है। उन अवतारी पुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की लपलपाती प्रचंड अग्नि को शीतल न कर सके। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो जो भोग लिप्सा की लपलपाती प्रचंड अग्नि शीतल न कर सके, अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त न कर सके। महापुरुषों ने तो सदैव ही इस संसार को समता का उपदेश दिया है, किंतु कहीं भी उनका उपदेश फलीभूत होता नहीं दिखाई देता है। यहाँ सब जगह एक ओर तो धनी मानी साधन संपन्न लोग निरंतर भोग विलास में डूबे हुए मिलेंगे, जिनकी नए नए भोगों की भोगने की लिप्सा निरंतर बलवती होती जाती है, और दूसरी ओर बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। दूसरी ओर ऐसे असहाय, साधनहीन, विवश मनुष्य भी मिलते हैं जिनकी कोई कामना फलीभूत ही नहीं हो पाती, जो भोग विलास तो दूर, 2 जून की रोटी के लिए भी तरसते रहते हैं। दिन रात हाड़तोड़ मेहनत परिश्रम करने पर भी उनके जो मनोरथ होते हैं, मन की भावनाएं होती हैं, वह निष्फल होती हैं। इस प्रकार अवतारी, सिद्ध, ज्ञानी, ध्यानी महापुरुषों के समानता, सहयोग, त्याग तथा सहानुभूति के अमृत सदृश उपदेश निष्फल ही रहे। अर्थात है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। इस संसार में, इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने अपने उपदेशों से अमृत की वर्षा की है, पर उस अमृत वर्षा से अभी तक यह संसार जो है शीतल नहीं हो सका है। भोग लिप्सा आज भी भोग है, भोग करने की जो स्थिति है वह आज भी वह उद्दाम रूप से, प्रचंड रूप से मनुष्य के अंदर व्याप्त है। और दूसरी ओर जो असहाय पुरुष है
उनकी भावना निष्काम, जो उनके मन की जो मनोरथ होते हैं वह निष्फल प्रतीत होते जाते हैं। वो दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कामनाएं, मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो सारा जो इस संसार में जो भी पुरुष जो अवतारी हैं, सिद्ध ज्ञानी ध्यानी महापुरुष, जिन्होंने त्याग, सहयोग, समानता आदि के अमृत समान उपदेश दिए हैं, वह सब निष्फल हो रहे हैं। उसका कोई मान नहीं रह गया, कोई सम्मान नहीं रह गया। ये वह सब किताबी बातें रह गई हैं। मनुष्य उनका अपने जीवन में प्रयोग नहीं करता है, वह केवल किताबों में पढ़ लेता है, लेकिन उसकी जो भोग लिप्सा है आज भी वह प्रचंड रूप से लहरा रही है, प्रचंड रूप से उफान मार रही है। भीम हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। इस पृथ्वी पर समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपनी पवित्रता, अपने शुद्ध बुद्धि से, श्रेष्ठ आचरण से के द्वारा लोगों को समझाया कि परोपकार, दया, अहिंसा, प्रेम और कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ जीवन के मूल तत्व हैं। और इन्हीं तत्वों को स्वीकार करके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। भीष्म हो या अथवा युधिष्ठिर, इस धरती पर भीष्म ने अवतार लिया, अपने त्याग, निष्ठा और दृढ़ निश्चय से संसार को एक उपदेश दिया। इसी धरती पर युधिष्ठिर उत्पन्न हुए, जिन्होंने सदा सत्य का साथ दिया, हमेशा जीवन में सत्य को ही श्रेष्ठ मूल्य माना। निष्काम कर्मनिष्ठा के प्रवर्तक भगवान कृष्ण हो भगवान, तो निष्काम जो कर्मनिष्ठा के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और वह आज हमारी सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है, जिसको हम सभी लोग उसमें लिखी गई बातों का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको हम उतार नहीं पाते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के आदर्श का श्रेष्ठ प्रतिमान प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री राम, जिनको पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में उत्तम, ऐसे भगवान श्री राम भी इसी धरती पर उत्पन्न हुए हैं। सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का संदेश देने वाले बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जो राजा के पद को छोड़ करके संन्यास को अपनाया और जीवन का वास्तविक जो वास्तविकता है उसका उपदेश दिया, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का संदेश उन्होंने दिया। ऐसे महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक ने भी अपने जीवन में, जो बड़ा क्रूर शासक माना जाता है अशोक, लेकिन बाद में उन्होंने भी बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और जीवन में सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का पालन किया। यीशु महान, गांधी और यीशु महान और ईसा मसीह भी ऐसे ही पुरुष हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने जन्म से इस धरा को पुण्य बनाकर संसार का पथ प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी ने भी इस धरा पर, इस धरती पर उत्पन्न होकर के संसार के मानवों का पथ प्रदर्शन किया, उनको एक नया रास्ता दिखाया। किंतु मनुष्य क्या है? मात्र वाचिक, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। लेकिन मनुष्य ने सिर झुका करके अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ इन महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। तो आधुनिक मनुष्य है, अभिनव मनुष्य है, ये सभी, चाहे वह भीष्म हो, युधिष्ठिर हो, भगवान बुद्ध हो, कृष्ण हो, श्री राम हो, अशोक हो, गांधी हो, ईसा मसीह हो, मनुष्य ने उनके सामने, उनके चरणों में अपना सिर झुका करके अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ
इन सभी महापुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। श्रेष्ठ निज देता मान, श्रेष्ठ मान सम्मान देता हुआ इनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। मातृवाची की उन्हें देता हुआ सम्मान। किंतु विडंबना यह है कि इन्होंने उनकी श्रेष्ठता को केवल मौखिक रूप से स्वीकार किया, केवल किताबों में पढ़ लिया, लेकिन अपने जीवन में उसका स्वीकार नहीं किया, अपने आचरण में उसको लेस मात्र भी वह उतार नहीं पाए। तो वह केवल मौखिक रूप में ही रह गया, मुख में ही रह गया। उसका आचरण जो है, इन महापुरुषों का आचरण व्यक्ति अपने शरीर में नहीं उतारा। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, और अपनी कथनी और करनी के कारण, करनी के इसी अंतर के कारण वह दूसरों का शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। दग्ध कर, दूसरों को, पर माने दूसरों को, शत्रुओं को जलाता रहता है, पीड़ा देता रहता है। स्वयं भी भोगता दुखदाह, और दूसरों को दुखों की आग में झोंक करके स्वयं भी उस आग में जलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है तो स्वयं नहीं जलता रहता है, वह भी ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि दुखों की आग में स्वयं भी उसमें झुलस जाता है, दुख, दारुण दुख भोगता रहता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। बड़ा दुख है कि वह मनुष्य आज भी अपने आदिम युग क्रूर निर्मम पशुत्व मार्ग पर चल पड़ा है। जैसे प्राचीन काल में ही लोग निरंतर एक दूसरे पर आक्रमण करके एक दूसरे को दबाते थे, मारते थे, तो आज भी मनुष्य के अंदर वही भावना विद्यमान है। इतना आगे निकल जाने के बाद भी, इतना संसार बीत जाने के बाद भी, ऐसे महापुरुषों का जन्म होने के बाद भी, जिन्होंने दया, परोपकार, अहिंसा, प्रेम, कर्मनिष्ठा इत्यादि जीवन के श्रेष्ठ मूल तत्व को समझाया, लेकिन मनुष्य उसको केवल मौखिक रूप से स्वीकार किया, उनकी श्रेष्ठता को लेस मात्र भी अपने आचरण में नहीं उतारा। और ऐसा करके वह मनुष्य आज भी उस आदिम युग के क्रूर, निर्मम और पशुत्व मार्ग पर चल रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन, नए प्रकार की और विचित्र है। क्यों नवीन और विचित्र है? प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, है बधे नर के करों में बार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। विजयी पुरुषासीन, प्रकृति पर सर्वत्र। तो वैज्ञानिक प्रगति के कारण, तकनीकी आविष्कारों के कारण आज मनुष्य ने प्रकृति पर चारों तरफ से विजय प्राप्त कर ली है बधे नर के करों में वार विद्युत धाप भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज मनुष्य के हाथों में जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सब कुछ बंधे हुए हैं। बधे नर के करों में, हाथों में वार, जल, बिजली, भाप सब मनुष्य के हाथों की कठपुतली हैं। वह जब चाहता है तब वह जल बरसा देता है, जब चाहता है बिजली कड़कने लगती है, जब चाहता है भाप बन जाता है, हुक पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। और मनुष्य तो अब एयर कंडीशनर का आविष्कार कर लिया है, जब चाहता है तो तापमान को निश्चित कर लेता है, अर्थात गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है। गर्मी में शीतलता और ठंडी में उष्णता दोनों का आविष्कार कर चुका है। वो अपने हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से नहीं। जब उसका मन करता है कि आज बहुत ठंड है तो वह हीटर लगा करके अपने आप को गर्मी उत्पन्न कर लेता है, या जब बहुत भीषण गर्म पड़ती है तो एयर कंडीशनर में बैठ करके उस ग्रीष्म ऋतु की ताप को भी नियंत्रित कर लेता है। तो तमाम तरह के आविष्कार हुए हैं, हीटर है, एयर कंडीशनर है, से मनुष्य आज घर में रह करके भी वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है।
तो मनुष्य आज इतना साधन संपन्न हो गया है कि गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल वह कर लेता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। कवि कहता है कि वह नदी पर्वत समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है। अर्थात आज का मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है, सब कुछ उसके बस में हो गया है, प्रकृति भी उसके अनुकूल हो गई है, उसका कहा मानती है, लेकिन फिर भी उसमें मानवोचित गुण की विकसित नहीं हो सके हैं। जो मानवोचित गुण विकसित होना चाहिए वह विकसित नहीं हो सके। उसमें बुद्धि तो विकसित हुई है, लेकिन विवेक अर्थात उचित अनुचित का निर्णय की दृष्टि से आज भी वह आदिम युग के असभ्य मानवों के समान, असभ्य पुरुषों के समान ही है, उनके जैसा ही है। उसमें कहीं से भी विवेक की दृष्टि से कोई विकास नहीं हुआ है। शीश पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं, मनुज के कार्य मानते हैं, हुक्म मानव का महावरुणेश और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। शीश पर आदेश कर अवधार्य। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उससे घबरा करके प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। माने इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके शक्ति संपन्नता से घबरा करके प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसका हुक्म मानते हैं, आदेश मानते हैं। अवधार्य माने होता है धारण करके, मनुज माने मनुष्य। तो उसके आदेश को मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप उसके सभी कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। वरुणेश माने जल का देवता वरुण। आज महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वह जहां चाहता है वहां जल उपस्थित कर देता है, और जहां जल का अथाह सागर लहराता है वहां नदियों आदि पर बांध बना करके वह स्थान को विस्तृत विशाल सूखे के मैदान में परिणत बनाने में सक्षम है। तो आज वो उसके बस में वरुण देवता भी हो गए हैं, क्योंकि जल के देवता माने जाते हैं। जैसा वह चाहते थे न्याय के देवता माने जाते थे, लेकिन मनुष्य उस जल के देवता पर भी अपने जल के देवता को भी अपने बस में कर लिया है। आज जल के देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को उपस्थित कर देता है, और जहाँ जल का अथाह सागर लहराता है वहाँ नदियों आदि पर बांध बंधा करके वह विस्तृत सूखे मैदान बनाने में उस क्षेत्र को सक्षम है। और यहाँ तक कि अपनी इच्छा अनुसार जल बरसाने तक की विद्या को उसने प्राप्त कर लिया है। कृत्रिम जल बरसा सकते हैं, जहाँ बारिश नहीं होती है रेगिस्तानों में या जहाँ सूखा पड़ गया है उस स्थानों पर कृत्रिम वर्षा कर दी जाती है। तो चीन इत्यादि में ऐसी तकनीकी विकसित कर ली गई है कि बारिश नहीं हो रही है तो कृत्रिम रूप से बरसात वहाँ हम करा देते हैं। तो मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। अंबर माने होता है आकाश, शब्द गुण। शब्द गुण क्या है? शब्द को ग्रहण करने का गुण आकाश में होता है। तो आज आकाश अंबर जो है मनुष्य के द्वारा बनाए गए किए गए आविष्कार रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके उसके के इच्छित स्थान तक पहुंचा देता है। अर्थात शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके उसकी इच्छित स्थान पर पहुंचा देता है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, जिसका
गुण है शब्द को ग्रहण करना। ऐसा आकाश मनुष्य जो टेलीफोन मोबाइल इत्यादि का आविष्कार है उसे शब्द को वहन कर देता है, शब्द को ढो करके दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। तो आकाश भी इस अभिनव मनुष्य की वश में है। मनुष्य जब चाहता है तब मोबाइल या दूरभाष यंत्रों से अपनी बात को सुदूर अमेरिका यूरोप के देशों में पहुंचा देता है। अब तो वीडियो कॉलिंग भी होने लगी है, हम चित्र भी अपना देख लेते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे हजारों मील दूर के मनुष्य से बात कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, सीधे उसकी फोटो मोबाइल पे दिखाई देती है वीडियो कॉलिंग के द्वारा। तो मनुष्य इतना सक्षम हो गया है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। कह रहे हैं कि इस आधुनिक मनुष्य के, इस अभिनव मनुष्य की विशाल मुट्ठी में, मुष्टि माने मुट्ठी में सभी दिशाएं, दिक्काल दिशाएं, सभी दिशाएं एवं समय काल समय प्रति क्षण प्रत्येक क्षण सिमटते जा रहे हैं, उसके बस में होते जा रहे हैं। तो मनुष्य क्या क्या है, सबको अपने बस में कर लिया है। सभी दिशाएं समय सब कुछ उसके अनुसार उसके इच्छा का पालन कर रहे हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। कवि कहता है कि इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं एवं समय प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। जिसका गगन में जा रहा है यान, आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में ही नहीं, पहले समुद्र के द्वारा यात्राएं होती थी। एक देश से दूसरे देश में केवल नौ परिवहन के द्वारा ही हम समुद्री मार्ग से दूसरे देश में पहुंच पाते थे। लेकिन आज वह मनुष्य अगाध समुद्र में ही नहीं, वरन जो निःसीमा आकाश, जिसकी सीमा नहीं है, उसके आकाश में भी वायुयान विचरण करते हैं। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। अर्थात वह मनुष्य जो है पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है। वह आज इतना शक्ति संपन्न है कि उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर थर कांपने लगता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। मनुष्य पक्षी की भांति आकाश में भी यान के द्वारा, वायुयान के द्वारा विचरण कर रहा है। और परमाणु जो परम शक्तिशाली होता है, वह भी मनुष्य के हाथों को देख करके भय से कांपने लगता है। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य की बुद्धि शोधपरक प्रवृत्ति एवं साहसपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप पर्वत सागर एवं आकाश भी हृदय खोलकर अपना गुप्त इतिहास बता चुके हैं। खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश। तो सिंधु माने सागर, भू माने पृथ्वी, आकाश आकाश, गिर पर्वत, ये सब अपने हृदय को खोल दिया है। अर्थात मनुष्य की शोध प्रवृत्ति की प्रवृत्तियों के कारण इनका जो इतिहास क्या रहा है, कैसे ये बने, निर्माण इनका कैसे हुआ, यह सब मनुष्य अपनी बुद्धि से इनको जान चुका है। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जेय। तो मनुष्य क्या हुआ, अब तो जो प्रकृति के समस्त रहस्यों से खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे। प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है और कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया। अज्ञेय माने अज्ञात, जानने योग्य कुछ भी रह नहीं गया है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। इन सब के बाद भी, इसके उपरांत भी मनुष्य कुछ ऐसी उपलब्धियों की कामना करता रहता है कि जिससे सरलता से प्राप्त कर पाना संभव न हो, दुर्जेय हो, कठिन हो, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, अपने लिए कठिनाइयां उपलब्ध करता है। कुछ ऐसे
विषय हैं, कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिनकी कामना करता है, बहुत कठिन हो, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, प्राप्त करना जिसको संभव न हो, वह अपने लिए ऐसे अवरोध तथा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है, जिस पर कठिनाई से सही परंतु विजय प्राप्त की जा सके। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है तथा नवीन क्षेत्रों में नई विजय प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहता है। तो मनुष्य जो है वह निरंतर शोध में प्रवृत्त है, नई नई चीज़ों को जानना चाहता है, जो दुर्जेय हैं, जो जिसको प्राप्त न किया जा सके या जो जिसमें प्राप्त करने में बहुत कठिनाई है। अब मनुष्य उसको चाहता है कि मनुष्य की आयु लंबी हो जाए, हजारों वर्ष तक जिए, हमेशा जवान रहे। हृदय कैसे काम करता है, हृदय कैसे निरंतर एक समान धड़कता रहे, यह सब चीज़ें की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्य में अभी है। यह क्योंकि दुर्जेय है, अभी इस पर कुछ नया शोध नहीं आ पाया है, तो मनुष्य उसको भी पार पाना चाहता है। उस कठिनाई को अपने समक्ष ला करके उस कठिनाई पर पुनः विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने को लालायित रहता है तथा नवीन क्षेत्रों में नई विजय प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहता है। तो आज इतना ही। इसको इस वीडियो को देख करके अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक से अधिक इसको शेयर करें। जो चीज़ इसमें न समझ में आया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं जब उसको देखूं तो उसके पुनः व्याख्या उसकी कर सकूं, उसका उत्तर देने में समर्थ हो सकूं। धन्यवाद।